हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर 3 है, उसका जो पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी हम समरी डिटेल से करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए कम टू पॉइंट, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम इसकी समरी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऐसा क्या कहा गया है? दिस स्टोरी ऑफर्स है साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ए कैरेक्टर अंडर स्ट्रेस। जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, इस ब्लैक एरोप्लेन में जो नरेटर है वो हमें ये बताता है कि जब आदमी अंडर स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर में होता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक जो अंदर का दृष्टिकोण होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ए पायलट। ये कहानी है एक पायलट की। इनकाउंटर विद द पायलट ऑफ ए ब्लैक एरोप्लेन, और उस पायलट का सामना होता है एक ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के सामने, उसका सामना होता है। हु कम्स टू हिज रेस्क्यू इन डिस्ट्रेस, क्योंकि वो उस समय बहुत परेशान में होता है। जो दूसरा पायलट होता है वो बहुत परेशान होता है, और उसको बचाने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। दिस इज़ ए मिस्ट्री स्टोरी। ये एक रहस्यपूर्ण स्टोरी है अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट। इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट और इस ब्लैक एरोप्लेन की ये रहस्यपूर्ण कहानी है। ए पायलट वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डैकोटा। एक जो पायलट था वो अपना एक पुराना ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। एट 1 o'clock एट नाइट, रात के 1 बजे का टाइम था। द स्टार्स वर शाइनिंग, उस समय जो तारे थे वो चमक रहे थे। एंड देर वॉज नॉट ए ट्रेस ऑफ क्लाउड्स, और उस समय बादलों का कोई भी चिन्ह नहीं था। मीन्स मौसम बिल्कुल साफ था। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान साफ था। एंड द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस, और जिसमें वो पायलट मीन्स जो ओल्ड डैकोटा था वो फ्रांस से उड़ता हुआ गोइंग बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था। द पायलट वॉज वेरी हैप्पी, उस ओल्ड डैकोटा का जो पायलट था वो बहुत खुश था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड फैमिली, और उस समय सोच रहा था, सपने ले रहा था कि वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएगा। अराउंड 1:30 AM, सुबह के 1:30 के करीब, ही कंटेक्टेड पेरिस कंट्रोल, उसने क्या किया, जो पेरिस कंट्रोल रूम था वहाँ पर संपर्क किया। टू इंक्वायरी अबाउट द रूट एंड लोकेशन, ये पूछने के लिए कि किस डायरेक्शन में उसको जाना है, किस रूट की तरफ उसको जाना है। द कंट्रोल रूम एडवाइज, जो कंट्रोल रूम था उसने उसको सलाह दी, एडवाइस दी टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, उसने ये कहा कि आप वेस्ट की तरफ 12 डिग्री अपने एरोप्लेन को मोड़ लीजिए। द पायलट चेक द मैप, उसके बाद उसने क्या किया, उस पायलट ने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया। स्विच ओवर हिज सेकंड एंड लास्ट फ्यूल, अब उसने देखा उसका जो ईंधन वाला जो टैंक था वो स्विच ऑफ हो चुका था, और वो लास्ट फ्यूल ईंधन टैंक बचा हुआ था। ही टर्न्ड हिज प्लेन 12 डिग्री, अब उसने जैसा उसने पेरिस कंट्रोल ने उसको एडवाइस दी थी कि अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री घुमा लीजिए, अब उसने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री घुमाया वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ जो दिशा थी उसकी तरफ उसने अपने एरोप्लेन को घुमाया।
ही एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन हिज फैमिली फॉर द ब्रेकफास्ट, और वो क्या था, उसको उम्मीद थी कि सुबह के नाश्ते तक वह अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। मीन्स वह अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करेगा, ऐसा वो सोच रहा था। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे निकल चुका था। पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आगे निकल गया था। द पायलट सा द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अप्रोचिंग द प्लेन। अब उसने देखा कि जो ब्लैक स्टॉर्म थे, पूरे विशाल बादल, बिल्कुल पर्वत की तरह विशाल बादल, उसने देखा कि वे काले रंग के उसके प्लेन की तरफ उड़ रहे थे, उसकी तरफ आ रहे थे। ही कुडंट फ्लाई ओवर देम, और वो जानता था कि वह अपने एरोप्लेन को वहाँ से नहीं उड़ा सकता था। आल्सो ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल, और उसके पास इतना ईंधन भी नहीं बचा हुआ था। टू फ्लाई अराउंड देम साउथ और नॉर्थ, कि वह उड़ता हुआ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए, उड़ता हुआ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए। इतना भी उसके उस एरोप्लेन में ईंधन बचा हुआ था। इनिटियली, लेकिन अंत में ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, अंत में उसने निष्कर्ष लिया, एक बार तो उसने सोचा कि वो वापस पेरिस जाए। बट इज स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मीट हिज फैमिली, लेकिन उसकी बहुत गहरी इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ मिलने की। लेड हिम स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और उसकी जो गहरी इच्छा थी अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करने की, उसने क्या किया, अपने एरोप्लेन को सीधे उस ब्लैक जो विशाल माउंटेन रूपी जो विशाल बादल थे उनके अंदर अपने एरोप्लेन को उड़ा दिया। इट वॉज एब्सोल्युटली डार्क इनसाइड द क्लाउड। अब देखिए, जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि सब कुछ काला ही काला था, बादलों के अंदर सब कुछ काला था। द प्लेन वो जंपिंग, अब जो उसका जो डैकोटा था, जो जहाज़ था, एरोप्लेन था, वो जंपिंग कर रहा था, वो कूद रहा था। एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, और हवा में झूल रहा था, हवा में मुड़ रहा था। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द प्लेन, और उस प्लेन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बचे हुए थे, जैसे कंपास था, रेडियो था, वो सब कुछ आउट ऑफ वर्क हो गए थे। मीन्स उन्होंने हेड स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया था। द पायलट लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड स्टाफ, अब उन स्टाफ से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बिकॉज हिज कंपास एंड रेडियो हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग, क्योंकि उसके जो कंपास था और रेडियो था उसने भी काम करना बंद कर दिया था। मीन्स वे भी आउट ऑफ वर्क हो गए थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो पेरिस कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पाया। सडनली ही सा एनोदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम, अचानक उसने देखा एक और एरोप्लेन देखा, बिल्कुल उसके पास उसने एक दूसरा जहाज एरोप्लेन्स देखा। दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो बिल्कुल जो अजनबी जहाज था, बिल्कुल काले रंग का जहाज था। हैड नो लाइट्स, और जो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी पंखों पे कोई भी लाइटें नहीं थी। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल्ड हिम, अब पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन था, उसने उसको इशारा किया कि टू फॉलो हिम, ये इशारा किया कि वो उसके पीछे पीछे आए। द पायलट फ्लीव इन द क्लाउड्स फॉर हाफ एन आवर्स, अब वो जो पायलट था वो लगभग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो उसी में बादलों में ही उड़ता रहा। ही हैड ओनली फ्यूल लेफ्ट टू फ्लाई अनदर 15 मिनट्स, अब उसके उस एरोप्लेन में इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स तक और उड़ सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि द पायलट वॉज फ्राइटन्ड, उसके बाद जो पायलट था वो बिल्कुल भयभीत हो गया,
बहुत डर गया। सडनली अचानक द ब्लैक एरोप्लेन केम आउट फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड। अचानक जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अब बादलों से, उस काले बादलों से बाहर आया। फाइनली अंत में द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम। अब ब्लैक एरोप्लेन उसके आगे आगे चला और उसको एयरपोर्ट फॉर लैंडिंग, और लैंडिंग के लिए अब वो एयरपोर्ट तक उसको लेके गया। द पायलट वो थ्रिल्ड टू सी द रनवे। अब वो पायलट बड़ा खुश हुआ जब उसने देखा कि ये तो हवाई पट्टी है, हवाई रन है। बट वैन ही टर्न हिज हेड, लेकिन जब उसने अपने सिर को घुमाया, टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का धन्यवाद करने के लिए, जब उसने अपने सिर को घुमाया तो उसने देखा ही कुडंट सी हिम एनीवेयर, उसको ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो कहीं नहीं दिखाई दिया। मीन्स ही हैज गॉन, वो जा चुका था। आफ्टर लैंडिंग द पायलट इमिडिएटली, अब लैंडिंग करने के बाद, अपने उस एरोप्लेन की, डैकोटा की लैंडिंग करने के बाद वो पायलट इमिडिएटली, तुरंत रश टू द कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर दौड़ता हुआ गया। एंड इंक्वायरिड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी इंक्वायरी की और पूछा कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। विच गाइडेड हिम ऑल द वे टू द एयरपोर्ट, और उसने उसको सारी बात बताई कि इस तरह के मौसम में उसने उसको गाइड किया और सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दिया। द वुमन हु वॉज ऑन ड्यूटी, जो औरत उस समय ड्यूटी पर थी, एट द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में उस समय जो एक औरत ड्यूटी पर थी, उसने टोल्ड हिम, उसने उसको बताया दैट नो अदर प्लेन वॉज सीन फ्लाइंग दैट नाइट, उसने बताया कि आज रात से और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, केवल आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था। सी हैड सीन ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडार, अब उसको बताया कि रेडार के ऊपर उसे केवल उसी का एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। द पायलट वॉज सरप्राइज्ड टू हियर ऑल दिस, जब उसने ऐसा बताया तो पायलट को बहुत हैरानी हुई ये सारी बात जानते हुए। एंड केप्ट ऑन वंडरिंग, और वो सोचता रहा हु हैड हेल्प्ड हिम, किसने उसकी सहायता की थी, टू अराइव, सुरक्षित पहुंचने में, एंड लैंड सेफली, और सुरक्षित पहुंचने में, लैंड करने में, विदाउट ए कंपास, बिना कंपास की सहायता से, और ए रेडियो, बिना कंपास की सहायता से और बिना रेडियो की सहायता से, और विदाउट एनी मोर फ्यूल लेफ्ट इन हिज टैंक, और उसके टैंक में कोई भी ईंधन नहीं बचा हुआ था। उसके बावजूद भी किसने उसको सुरक्षित लैंडिंग करवाने में हेल्प की, वो ये बातों को सोच रहा था। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अभी भी वो उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में सोच रहा था, एंड इट्स मिस्टीरियस पायलट, और उसके रहस्यपूर्ण पायलट के बारे में, क्योंकि अब उसको ये लगा कि कौन था, इसके पायलट के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। वो पायलट कौन था जिसने उसकी सहायता की, जिसने उसको सुरक्षित ज़मीन पर लैंडिंग करने में हेल्प की। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का जो कंसेप्ट है, आज की जो ये समरी है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।